बड़ी खबर, हरियाणा में बदले सियासी समीकरण पर बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट, सियासी समीकरण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। पास करने के लिए हो सकता है ये सत्र। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। तो आपने देख ही ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते। अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को प्रेरित कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है। 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, ऐसी सुगबुगाहटें जो है वो तेज हो गई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक जो 15 मई को बुलाई गई है, उसके बाद से ही लगातार सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकल कर आ रही थी वो यही थी कि 15 मई को जो मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर चर्चा हो सकती है और कैबिनेट की मोहर इसके ऊपर लग सकती है। लेकिन अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो बयान है, उस बयान के बाद लगभग अब ये साफ हो रहा है कि 15 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। जो मनोहर लाल का बयान है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस के 30 विधायक हैं वो हस्ताक्षर किया हुआ किया हुआ जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंपे, क्योंकि राज्यपाल ने उनसे उसकी मांग की है। मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि जननायक जनता पार्टी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो कटघरे में फंस गए हैं। मनोहर लाल तक का तो यहाँ तक दावा है कि उनके पास जननायक जनता पार्टी के 6 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है, और कांग्रेस के विधायक चिटकने का दावा भी मनोहर लाल ने कर दिया है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष लगातार सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहा था, अब मनोहर लाल के इस बयान के बाद क्या विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है, और साथ ही 15 तारीख को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में क्या तय किया जाता है, उसके ऊपर पूरे प्रदेश की अब नजरें टिक गई है। अच्छा पवन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी जब उदय भान से पूछा गया था कि क्या फ्लोर टेस्ट करवाने के मूड में हैं आप लोग, तो उन्होंने बोला नहीं, अब ये फ्लोर टेस्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और दोबारा चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन अब हरियाणा का जो सियासी समीकरण है किस ओर यहाँ पर बैठता दिख रहा है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत के हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस उस आंकड़े से बहुत दूर है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग विपक्ष जरूर कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन इससे पहले विपक्ष को उनके पास बहुमत है ये भी साबित करना होता है, उसके बाद ही इसके ऊपर बात की जा सकती है। विपक्ष अभी अपनी तरफ से ज्ञापन जो वो दिए जाने की बात कर लीजिए या फिर राज्यपाल को चिट्ठी लिखने की बात कर लीजिए, केवल इतना महज विपक्ष की तरफ से भूमिका अदा की गई है। लेकिन अगर 45 की संख्या की अगर फिलहाल की जरूरत की बात करें तो 45 की संख्या विपक्ष के पास होने चाहिए। अगर राज्यपाल के सामने विपक्ष 45 विधायकों की परेड करवाता है, 45 वहां हेड काउंट करवाता है, तो फिर विपक्ष का राष्ट्रपति शासन लागू करने का या फिर सरकार बहुमत साबित करे, ये दावा भी कहीं न कहीं फिर सही माना जाए और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, ना कि बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने की। ऐसे में अब जो 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, 15 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सूत्रों की माने तो अब भाजपा जो है वो वार के ऊपर पलटवार करने का मन बना चुकी है और विधानसभा का सत्र बुलाकर है और अपना बहुमत जो है उसको साबित करेगी। और इसके लिए क्या फार्मूला निकाला जाएगा, क्या रणनीति होगी, किस तरीके के समीकरण बनेंगे, ये जरूर देखना होगा। लेकिन अब विपक्ष जो है वो एक तरीके से सरकार के निशाने पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर,
आपको बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, और जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया है, कांग्रेस में भी एकजुटता नहीं है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है।